ओम श्री परमात्मने नमः। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है गणित विषय की शिक्षण योजना। उदाहरण के तौर पे कक्षा 4 का गणित विषय और पाठ 1 संख्याएं लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग शिक्षण योजना डालने के बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय को अंकित कर लेते हैं और उसके बाद हमारी पहली हेडिंग होती है लर्निंग आउटकम्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि अब जो शिक्षण योजनाएं बनाई जाएंगी वो लर्निंग आउटकम्स पे बेस्ड होंगी और ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक पार्ट से बच्चों को एक ही लर्निंग आउटकम मिले। तो यहाँ पर जो शिक्षण योजना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है वह मुख्यतः 3 लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है, जो कि हैं बच्चे 5 व 6 अंकों की संख्याओं को गिनतारे पर प्रदर्शित करते हैं। बच्चे 5 व 6 अंकों की संख्याओं में अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि के स्थान पर लिख लेते हैं और संख्याओं को शब्दों में लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। और तीसरा लर्निंग आउटकम है बच्चे 5 व 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं की पहचान करते हैं। इस पाठ से बच्चों को अन्य लर्निंग आउटकम भी प्राप्त होते हैं जो कि शिक्षण योजना पार्ट 2 में बनाई जाएगी। और सेकंड हेडिंग होगी प्रकरण। यहाँ पर हम चैप्टर का नेम या टॉपिक नेम मेंशन करते हैं जो है संख्याएं। हमारी तीसरी हेडिंग होती है सीखने सिखाने की सामग्री, मतलब कि हमारे लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम बच्चों को सिखाते हैं वो यहाँ पर होंगे गिनतारा और कंचे। तो जो भी आपके रिक्वायर्ड मटेरियल्स हो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमारी फोर्थ हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। मीन्स जो भी हम टेक्निक यूज़ करेंगे, जो भी प्रोसेस यूज़ करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, उन्हें हमें स्टेप वाइज मेंशन करना होगा। तो चरणों में किया जाएगा यह कार्य। तो सबसे पहला चरण होगा शिक्षण की शुरुआत में। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी टीचिंग प्लान की चरणों के अंतर्गत, और जिसका समय हम 5 मिनट लिख लेंगे और आकलन का तरीका में बातचीत विधि आएगी। तो सर्वप्रथम शिक्षक पूरी कक्षा को, जिसे हम एक बड़ा समूह भी बोल सकते हैं, उन्हें गुल्लक व रुपयों के माध्यम से बच्चों के साथ बातचीत करना प्रारंभ करेंगे। जैसे किसके किसके पास घर में गुल्लक है, कौन कौन अपने रुपये गुल्लक में संभाल कर रखता है, गुल्लक में रुपये क्यों संभाल कर रखे जाते हैं। इसी तरह से अन्य प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से बातचीत करेंगे। और चूँकि यहाँ पर बात गुल्लक और रुपयों की चल रही है तो पाठ के ही साथ बच्चों में एक बचत जैसी अच्छी आदत भी डेवलप करने की प्रेरणा देंगे। आप इन्हीं प्रश्नों के अलावा कोई अन्य प्रश्न भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा चरण सेकंड स्टार्ट होता है शिक्षण के दौरान। यह पूरा जो है पार्ट वो 20 से 25 मिनट कंसिस्ट करता है, लेकिन हम इसे सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 10 मिनट का सेशन होगा जिसमें शिक्षक पूरी कक्षा को संचय व संचिता की कहानी आसान और हो सके तो उनकी अपनी भाषा में सुनाएंगे। और इसके बाद पाठ्य पुस्तक की इसी विषय वस्तु पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। चर्चा के बिंदु निम्न रूप से हो सकते हैं। गुल्लक टूटने पर संचय व संचिता को कितने रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापा ने संचय को कितने रुपए दिए थे। चूँकि बच्चे कहानी सुन चुके हैं इसलिए वे इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन, संचिता के पास कुल कितने रुपए हो गए। और जब बच्चे उत्तर देंगे संचिता के पास 10,000 रुपए हो गए, तब शिक्षक बच्चों को 10,000 संख्या को गिनतारे पर लिखकर प्रदर्शित करेंगी। आपके समक्ष यह एक गिनतारे का प्रारूप दर्शाया गया है। 5 अंकों की संख्याओं में शिक्षक कोई एक अन्य उदाहरण और देंगे और उसे उस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 के स्थान पर जो भी अंक आएंगे उन्हें ब्लैक बोर्ड में लिखकर दिखाएंगे, जो कि इस तरह से बनाया जा सकता है। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि जब हम संख्या को पढ़ते हैं तो जैसे इकाई व दहाई के अंकों को मिलाकर पढ़ा जाता है वैसे ही हजार और 10,000 के अंकों को भी एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जबकि सैकड़े के अंक को अकेले ही पढ़ा जाता है। और शिक्षक ऊपर ली गई संख्या को शब्दों में एक बार फिर से पढ़कर बताएंगे। नेक्स्ट है, और इस पैरा में के की जगह 10,000 के बाद के की जगह का हो गया है, जो एक एरर है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इस प्रोसेस होगा कि अब शिक्षक पूरी क्लास में बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग उन्हें 4 या 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और सभी बच्चों को प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग संख्या में कंचों को देंगे। और अब प्रत्येक समूह से प्रत्येक बच्चा प्राप्त किए हुए कंचों की संख्या को
आगे आकर ब्लैक बोर्ड पर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा अन्य इसके स्थान के नीचे लिखेगा। ग्रुप 1 लिख लेगा, ग्रुप 2 लिख लेगा, यदि और भी ग्रुप्स हैं तो वे सभी लिख लेंगे। इस तरह से हमें अन्य समूहों से 5-6 अंकों की अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब इन संख्याओं को बच्चे शब्दों में पढ़कर बताएंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस ड्यूरेशन में जब बच्चे अपना कार्य कर रहे होंगे, शिक्षक पूरी कक्षा में घूम घूम कर बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे और जिसे सहायता की नीड होगी उन्हें हेल्प करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो 10 मिनट में पूर्ण किया जाएगा और इसमें शिक्षक जो आकलन करेंगे वह समूह में कार्य का अवलोकन करके करेंगे। इसके बाद शिक्षक अगली लर्निंग आउटकम पर चलते हुए बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों अच्छा बताइए कि 1 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। और जब बच्चे उत्तर दे देंगे, क्योंकि वो 1 अंक 1 से 10 तक के संख्याओं से भली भांति परिचित हैं, तो इसी के आगे चर्चा करेंगे। बच्चों 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और 2 अंकों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर 1 अंक और 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिखते हुए शिक्षक पैटर्न की समझ को विकसित करेंगे और उन्हें 3, 4, 5, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की पहचान करना सिखाएंगे। और ये जो लास्ट लर्निंग आउटकम का प्रोसेस होगा वो 5 मिनट कंसिस्ट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था शिक्षण प्रक्रिया का। नेक्स्ट स्टेप होगा कि शिक्षक बच्चों को होमवर्क देंगे और ये होमवर्क, यह जो गृह कार्य होगा, यह विषय वस्तु से आधारित ही होगा। इसमें यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप प्रश्नों को बदल भी सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, कुछ संख्याएं दे दी और उन्हें गिनतारे पर प्रदर्शित करने को बोला गया। अगला प्रश्न हो सकता है कि कुछ संख्याओं को शब्दों में प्रदर्शित करें और कुछ को अंकों में लिखें। और इसी तरह से 3 या 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखने को पूछा जा सकता है और कुछ खाली जगह भरे के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा सकते हैं। लास्ट हेडिंग टीचिंग प्लान की होगी शिक्षण की आगामी योजना। इसमें टीचर्स को अपनी नेक्स्ट प्लानिंग मेंशन करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर संख्याएं जो चैप्टर है, इससे अन्य लर्निंग आउटकम्स भी प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हीं पर आधारित दूसरा टीचिंग प्लान बनाया जाएगा जो है बच्चों को अंकों का स्थानीय मान, अंकित मान व विस्तारित रूप में लिखना सिखाएंगे। और दूसरा कार्य हो सकता है कि विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रोजेक्ट वर्क कराया जाए। जैसे यहाँ पर बच्चे थर्मोकॉल, डंडी और मोमबत्ती की हेल्प से गिनतारे का निर्माण करेंगे। चूँकि प्रोजेक्ट वर्क इंद्रियों पर आधारित होता है और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सबसे स्थायी माना जाता है, तो ये उनके लिए बेस्ट वर्क होगा। तो ये थी पूरी गणित विषय की शिक्षण योजना। यदि आप अंग्रेजी विषय की शिक्षण योजना देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। You can go there and watch from that link, and thank you for watching. Stay connected, stay safe.